हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। दिस इज नरेश जैन फ्रॉम करियर फाउंडेशन क्लासेज जयपुर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTSC IJSO में भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने सम टू एन टर्म्स फाइंड करने का एक फार्मूला डेरिव किया था। तो उसमें अपन सम टू 5 टर्म्स, सम टू 10 टर्म्स, सम टू 20 टर्म्स कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि सम टू एन टर्म्स दिया हुआ होगा तो हम सम टू एन टर्म्स फाइंड करेंगे तो वो आंसर एन की टर्म्स में आएगा। वो हमने फाइंड करना सीख लिया। अब हम रिवर्स करते हैं कि एक सीक्वेंस है जिसका सम टू एन टर्म्स दिया हुआ है और वो सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट। तो टारगेट इज फॉर ए सीक्वेंस सम टू एन टर्म्स इज गिवन SN, जिसे हम बोल सकते हैं SN स्टैंड्स फॉर सम टू एन टर्म्स, देन फाइंड द सीक्वेंस। तो देखिए, जब nth टर्म दी हुई हो उस समय सीक्वेंस निकालना हो तो हम nth टर्म में 1 2 3 4 लिख के A1 A2 A3 A4 निकाल के सीक्वेंस निकाल सकते हैं। बट SN में यदि मैं 1 2 3 4 यदि पुट करता हूँ तो अप्रोच 1 ले लेता हूँ मैं। इसमें 2 अप्रोच से आपको इसको सोल्व करना बताऊंगा। तो अप्रोच फर्स्ट ले लेते हैं हम। तो अप्रोच फर्स्ट क्या कहती है कि इसमें SN की जगह S1 पुट कर दीजिए, N की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 2 प्लस 5 7 आ गया, ये S1 आ गया। फिर S2 फाइंड कर लेंगे हम। S2 फाइंड कर लेंगे तो N की जगह हम 2 पुट कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 10, ये 18 आ गया, राइट। फिर S3 आ गया, S3 आ गया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 इंटू 3 आ गया, तो ये आ गया 9 2 जा 18 प्लस 15, 15 2 जा 30 प्लस 3 33 आ गया। फिर S4 निकाल लीजिए। तो 2 इंटू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 16 प्लस 5 इंटू 4, 16 2 जा 32 प्लस 20, तो ये आ गया मेरे पास 252 आ गया। ऐसे ही S5 निकाल लेंगे, आप डायरेक्ट लिख दूँ मैं। तो 25 2 जा 50 आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा, तो ये 75 आ जाएगा आंसर। सो ऑन आप निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास S1 S2 S3 क्या आया, 7 18 33 52 75 सो ऑन। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ आके सोचते हैं तो AP तो आई नहीं, ये तो AP होनी चाहिए, है ना। तो ये AP नहीं आएगी, ये AP नहीं है, ये S1 S2 S3 है, T1 T2 T3 नहीं है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये AP नहीं आएगी। बट हम एक बात समझ सकते हैं कि उस AP की जो फर्स्ट टर्म होगी वो S1 की इक्वल ही होगी और वो 7 होगी, राइट। उस AP की जो सेकंड टर्म होगी वो S2 के इक्वल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, S2 माइनस S1 होगी। आप समझ सकते हैं। जैसे कोई AP है, मान लीजिए 2 + 5 + 8 है, राइट। तो ये आप करोगे तो 2 + 5 क्या आएगा, 7 आएगा, राइट। अब 7 में से यदि आप 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T1 है। बट 7 क्या है, 7 है S2 और ये क्या है, S1 है। S1 और A1 तो सेम आएगा। ऐसे इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 7 + 8 15 आ गया। 15 में से यदि मैं 7 ऐड करूँगा तो 15 क्या है, S3 है। इसमें से यदि S2 माइनस किया, ये कितना हुआ, 7 + 8 15, सम ऑफ 3 टर्म्स हुआ ना। S3 स्टैंड्स फॉर सम ऑफ 3 टर्म्स और S2 स्टैंड्स फॉर 7, तो 2 + 5 सम ऑफ 2 टर्म्स आया। तो सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस करोगे तो क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगी, A3 आएगी, जिसको आप T3 भी कह सकते हो, थर्ड टर्म, इसको T2 भी कह सकते हो, राइट। तो S2 माइनस S1, तो 18 माइनस 7 कितना आ गया, 18 माइनस 7 11 आ गया। ऐसे ही 33, S3 क्या आया, 33 है। 33 में से S2 माइनस कर दो 18, तो कितना आया, 18 2 जा 36 होता है, तो ये 15 आया। ऐसे ही A4 क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा S4 माइनस S3 आ जाएगा। S4 क्या है, 52, 52 में से मेरे को 33 माइनस किए तो कितना आएगा, ये 52 19 आ गया कि 19 सो। अब आपके पास जो सीक्वेंस आई है वो क्या आई है, 7 आई है, 11 आई है, T1 T2 T3 दैट इज 15, T4 19 सो ऑन। तो ये आपके पास देखिए, या 4 का डिफरेंस है, या 4 का डिफरेंस है, या 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अब आप चाहो तो A5 निकाल के देख लीजिए। S5 में से S2, तो 75 में से 52 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो
तो 23 आना चाहिए था, देखिए 23 आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से आप AP फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहली अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को जनरली यही अप्रोच समझ में आती है। तो जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो इस पर प्रैक्टिस करें और इस अप्रोच को फॉलो करें। इसके जब 3-4 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी कि हम बेसिकली SN-1 कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि आप सोचिए कि कोई AP है, उसमें 5 टर्म्स के सम में से, अब अप्रोच सेकंड लेते हैं हम। अप्रोच सेकंड क्या कहती है कि यदि मेरे को एक AP दे रखी है 2 + 5 + 8 + 11 + 14 है ना, या 3 है या 3 है या 3 है या 3 है, तो ये S5 है। यदि इसमें से S4 माइनस कर दूं मैं तो 2 + 5 + 8 + 11, ये सम ऑफ 4 टर्म्स कहलाएगा। यदि ये माइनस कर दूं मैं तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 14 बच गया। तो S5 माइनस S4 क्या आ गया, 14 आ गया। और 14 क्या है, 14 इज बेसिकली क्या है, A5 है, 5th टर्म है। तो अगली अप्रोच हम ये ले सकते हैं कि एक जनरल फार्मूला हो गया हमारे पास SN-1 कि n टर्म्स के सम में से यदि n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो nth टर्म आएगी, है ना। इस अप्रोच से अब हम इसी क्वेश्चन को वापस करते हैं। आंसर हमारे पास लिखा हुआ है, तो आंसर हम चेक कर ही लेंगे। तो लेट अस सी, SN दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, n-1 रिप्लेस कर लेंगे। SN दिया हुआ है, अब हम n-1 रिप्लेस कर देंगे। तो 2 of n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1, राइट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब मैं इस अप्रोच को काम में लूँगा, nth टर्म निकालूंगा SN-1 करके, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि 10 टर्म्स के सम में से यदि 9 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो 10th टर्म बचेगी। तो ऐसे ही n टर्म्स हो, n टर्म्स में से n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे, सम टू n टर्म्स में से n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो nth टर्म बचेगी। तो मैं अगली स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 2n² माइनस 4n आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 5n आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। इसमें से n-1 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो माइनस कर दूंगा तो साइन चेंज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया SN-1, राइट साइड में 2n² से 2n² कैंसिल हो गया, 5n से 5n कैंसिल हो गया, तो आ गया 4n - 2 + 5। तो ये इसको मैं an लिख सकता हूँ, SN-1, तो 4n + 3 आ गया। ये मेरे पास an आ गया, an आ गया, ये लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक था। AP का हमेशा सम टू n टर्म्स हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा और nth टर्म हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। अब an हमारे पास आ गया, अब इसमें हम लोग A1, A2, A3 पुट कर देते हैं। तो 4 × 1 + 3 7 आ गया, 7 ही चाहिए था मुझे, देखिए 7 ही था। A2 निकालना है तो 4 × 2 + 3, अब यहाँ डायरेक्ट A1, A2, A3 आ रहा है, डायरेक्ट टर्म्स आ रही है, तो 8 + 3 11 आ गया। A3 निकाल लिया तो 4 × 3 + 3 12 + 3 15 आ गया। A4 आ गया तो 4 × 4 + 3 तो 16 + 3 19 आ गया। सोन देख लीजिए, ये आ गया 7 11 15 19 सोन। तो रिक्वायर्ड AP आ गई मेरे पास। तो दो अप्रोच है, ऐसा क्वेश्चन जब आए, जब SN दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखिए SN यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो एक AP होगी, उसकी nth टर्म निकाल लीजिए। और nth टर्म जब आप निकालेंगे तो जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस भी होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि एक सीक्वेंस है या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके SN ये दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो S1 S2 S3 करके भी सीक्वेंस निकाल के निकाल सकते हो, या डायरेक्ट SN-1 करो, उससे Tn आ जाएगा। Tn का जो कोफिशिएंट है, n का जो कोफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। यदि वो पॉजिटिव है तो वो AP इंक्रीजिंग होगी, यदि n का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगी, राइट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट NTSC की IGSO की 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो 11th वाले स्टूडेंट है जो सीक्वेंस एंड सीरीज 11th का कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है।
तो उनके लिए हम फर्दर अलग से और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।